It's that time of the year when you look up into the sky and scream "Kai poche" every time your kite brings down another. Yes, this is Makar Sankranti or Uttarayan, and here in Gujarat, especially in Ahmedabad, people love to fly their kites sky high. However, it's these very same kites that injure thousands and thousands of birds every year. मैक्सिमम जो बर्ड आते हैं उत्तरायण में वो या तो ग्लास कोटेड मांझा से कट के आते हैं या फिर चाइनीज़ मांझा या नायलॉन रस्सी जो है उससे कट के आते हैं। अगर ग्लास कोटेड मांझा और चाइनीज़ मांझा से एक इंजरी है तो बहुत ही सीवियर इंजरीज होती है अगर बर्ड हाइट पे कटता है तो ऊंची पतंगों के साथ। Now I'm standing here at Jeev Daya Charitable Trust, which runs an animal hospital in the city. And this particular hospital is overrun by thousands of birds with injuries ranging from lacerations to broken feathers right down to broken wings. जो उत्तरायण 14 तारीख और बासी उत्तरायण अहमदाबाद में बोलते हैं 15 तारीख, तो वो दिनों के दौरान और उसके आगे पीछे 4 दिन का जो समय रहता है उसमें 300 से ज़्यादा और कई बार 400 तक के भी इंजर्ड बर्ड आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे की जाती है। पूरा जनवरी महीना देखें तो करीब करीब 3000 से भी ज़्यादा बर्ड्स अलग अलग और कुल मिला के 40 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ के बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। Last year, this particular NGO started a new procedure wherein they've started transplanting feathers into those birds which have lost them because of these kites. फेदर जो ट्रांसप्लांट करना है वो रूटीनली अवेलेबल नहीं होता है या आर्टिफिशियल नहीं बनता है, जो डेड बर्ड हुए है उसकी ही प्रजाति के। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये पूरा अंडर एनेस्थीसिया ही करना पड़ता है और जो इम्प्लांट होते हैं डिपेंड करता है कि उसके कितने फिदर्स डैमेज हो गए हैं। अगर अलग चीज़ इसके फिदर्स ले लिए तो कम ज़्यादा लेंथ हो गई तो बर्ड को उतनी आसान नहीं होगी फ्लाइट करने में। 4 से अगर 5-6 फिदर भी अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं किसी एक विंग में, तो भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे का पूरा टाइम ले लेता है एक सर्जरी के लिए। और एरर का मार्जिन जो है इसमें वो बहुत ना के बराबर होता है। फिदर एक बार फिक्स हो गया तो बाद में उसको निकाल के रीपोजिशन नहीं कर सकते। The laceration wounds on the wing, that is, they take 3 weeks to 4 weeks minimum to heal up and be released back to the wild. And apart from that, they also come in with compound fractures. So those birds take longer, being 1 month, 1.5 months at least, for them to heal up properly. Then they need a few more weeks of physiotherapy and flight practice before they can be released back to the wild. अभी तक तो सिर्फ 2 में ही किया है। जैसे मैंने बोला कि अभी तक 500 बर्ड आए हैं 1 जनवरी से लेके अगर डाटा लिया जाए। जीव दया का जो हमारा रिहेबिलिटेशन रेशो जो 35 से 40% बर्ड जो हमारे पास आते हैं वापस हम वाइल्ड में उनको उड़ाते हैं। फेदर ट्रांसप्लांट जो कि हमारे क्लिनिकल डायरेक्टर है डॉक्टर जाधव एंड उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से सक्सेसफुली लास्ट ईयर किया था और वही हम नंबर ऑफ़ बर्ड्स में ये साल ज़्यादा करेंगे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को इसका बेनिफिट मिल पाए।